रायबरेली में लालाजी सोनकर की मौत के मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने सरकार और हालिया राजनीतिक बयानों पर भी सवाल उठाए। कैसे न्याय मिलेगा, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा। देखिए, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कंसेंट नहीं था और बिना कंसेंट के सर्जरी की गई। एक डिफरेंट फ्रैक्चर में दूसरी जगह से बोन ग्राफ्ट ही लेने के नाते से अगर ऑपरेशन किया है तो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी था। और अगर कंसेंट नहीं लिया है इस बेसिस पे सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, बाकी जांचें उसकी बाद होनी चाहिए। मेरी सीएमओ से वार्तालाप हुई है। अगर शाम तक इस पे निष्कर्ष नहीं निकलता है, एफआईआर नहीं होता है, तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और इस पे मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे नए कायदे कानून, नए बिल आने चाहिए और इसको सरकार जो खुली छूट दे रखी है लोगों की जान लेने की, इसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। मैम, जैसे कि पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्होंने शिकायत की थी, वहाँ के आला अधिकारी द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, मैंने टीम गठित की है, टीम गठित करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में रायबरेली में एक एफआईआर दर्ज हुई है, न कोई जांच रिपोर्ट टीम आई है, न कुछ गठित की गई। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने खुद मामले को संज्ञान लेते हुए तत्काल पास एफआईआर दर्ज कराई है और वो डॉक्टर एफआईआर भी हुए, जेल भी गए हैं और उन पीड़ित परिवार को न्याय भी मिला है। इस पर आपका कहना है? इस पे मेरा ये कहना है कि वो मरा है तो कौन है वो? एक दलित समाज का व्यक्ति है, एक सोनकर समाज का व्यक्ति है और सोनकर समाज जो है वो आज भी शिक्षा से वंचित है, आज भी वो जो है वो गरीबी की झोंक में पड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इनके वोटों का तो इस्तेमाल करती है लेकिन इनके लिए खड़ी नहीं होती है। इनको जो है सोनकर समाज से भारतीय जनता पार्टी को घिन आती है, बदबू आती है और शायद यही रीज़न है कि सामने से दिखते हुए भी कि जो है उनके अस्पताल के द्वारा इसमें अनियमितताएं रही हैं। अस्पताल में और डॉक्टर्स के द्वारा जो है अगर सही तरीके से ऑपरेशन किया गया होता तो जान बच सकती थी। इस पे इमीडिएट एक्शन लेके एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन इनको संरक्षण मिल रहा है सरकार का। ऑपरेशन के ओटी टेबल पे शिफ्ट किया गया, परिवार के लोगों को उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था, ना किसी तरीके का प्रॉपर कंसेंट लिया गया और मरीज़ जब बाहर निकला है तो मरीज़ को परिवार ने आईसीयू के टेबल पे पाया है और मरीज़ को डॉक्टर और उनका स्टाफ सीपीआर दे रहा था। कुछ देर बाद जब बात हुई तो परिवार वाले ऐसा भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स थे वो उन्होंने शराब पी रखी थी और शायद इसी वजह से इस तरीके की घटना हुई है और वो जांच का विषय है। अभी मेरी सीएमओ से भी बात हुई है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि हाथ की हड्डी टूटी थी, उस ऑपरेशन के साथ साथ पैर का भी एक जो बोन है उसको काटा गया है। तो इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ पेशे से, और इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया जिसमें आप कुछ अलग तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर पेशेंट के साथ करते हैं या फिर कोई दवाई से रिलेटेड कोई एक नई कोई दवाई अगर मरीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मरीज़ के परिवार का कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है। उनकी सहमति से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी भाषा में लिख करके सिग्नेचर करके अपनी सहमति दर्ज कराने में ये लोग मतलब कर सकते थे, लेकिन इनसे इस तरीके का कोई कंसेंट नहीं लिया गया है और